नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे परमहंस योगानंद जी के आत्म साक्षात्कार का अनुभव, जिसको उन्होंने अनुभव करा कि मैं यहाँ पर महसूस हो रहा हूँ, मैं ये हूँ, मुझे ये बोध हो रहा है। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। ये ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। आत्मा को अगर जो जान लेता है उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो इन्होंने अपना अनुभव परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में वर्णन करा है। इनके गुरु का नाम था श्री युक्तेश्वर जी। श्री युक्तेश्वर जी इनके गुरु का नाम था। इन्होंने अपना अनुभव इस पुस्तक में लिखा है। इन्होंने लिखा है, जब ये समाधि में पहुंच गए, उस अवस्था में पहुंच गए, तब इन्होंने वर्णन करा कि मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। निश्चल होकर मतलब चल अचल जैसा, कोई उसमें भाव नहीं रहा, शरीर में निश्चल हो गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खींच गया, मतलब श्वास जो है उनका तेजी से फेफड़ों के बाहर खींच गया, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। मतलब इनको ऐसा एहसास हो रहा था इनकी श्वास को, जैसे किसी महाकाय चुंबक ने उनकी श्वास को खींच लिया हो। आत्मा और मन, कह रहे हैं, आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए। शरीर, अभी हम जो है एक शरीर के पिंजरे में हम कैद हैं, ऐसा मान के चलो। शरीर और मन के बंधन में हम जो स्वयं कैद हैं। लेकिन इनको क्या हुआ कि आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रभामान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे और स्थूल शरीर मृतवत हो गया। जो शरीर हमें दिखता है जैसे मैं हूँ, तो ये शरीर जो मृतवत हो गया, जैसे मर गया हो, इस तरीके से उनको एहसास हुआ। कह रहे फिर भी मृतवत हो गया, कह रहे फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे ये भान हो रहा था, मतलब ये बोध था कि मैं पहले कभी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। यानी इस जो अनुभव से पहले उनको ये एहसास हो रहा था, इस अनुभव होने के बाद, इस अनुभव से पहले उनको ये एहसास हो रहा था कि मैं पहले जीवित नहीं था पूर्ण रूप से। लेकिन जब उनको ये अवस्था प्राप्त हुई, ये अनुभव हुआ कि हाँ, अब मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरीके से जीवित हूँ, क्योंकि पूरी चेतना में वो आ गए थे। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था। मतलब जो बोध था, जो उनकी समझ थी, उनके शरीर तक ही सीमित नहीं थी। अभी जैसे हम अपने शरीर को यहाँ अपनी टांग में या मैं अपने हाथ में नोचूं या सुई चुभाऊं या पिन चुभाऊं तो मुझे दर्द होगा। लेकिन अब जो इनका बोध था, ये शरीर तक ही सीमित नहीं था। ये जो इनकी बोध था वो हर जगह फैल चुका था। कह रहे हैं कि अब बोध, अब अस्तित्व का बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में फैल गया था। मतलब मेरे चारों ओर जो मेरा बोध था वो अणु परमाणुओं में फैल गया था। जो मेरी समझ थी, दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही सुदूर स्थित परिधि पर चलते प्रतीत हो रहे थे। मतलब ये कहने का मतलब इनका है, ये सुदूर स्थित दूर चलते लोग भी ऐसा लग रहा था इनको कि मेरी ही परिधि पर, मतलब मेरे में ही चल रहे हैं ये लोग। ठीक है, मेरे से बाहर कुछ नहीं प्रतीत हो रहा था इनको। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में यहाँ तक कि जमीन के भीतर जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो तक उनको दिखाई दे रही थी। ऐसी उनकी अवस्था हो गई थी, ऐसी उच्च अवस्था उनके अंदर चल रहे। उस प्रवाह को भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। यानी पेड़ों के अंदर जो प्रवाह चल रहा था, उसके जमीन के अंदर से पानी ले जाने के जीव चेतना का, उसको भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था, यानी पहचान रहा था पूरी तरीके से।
आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चतुर्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि हमारी जो दृष्टि है केवल सामने इधर उधर ही देख सकती है। अब मैं एक कमरे के अंदर बैठा हूँ तो कमरे से बाहर नहीं देख सकता, लेकिन ये इनका अनुभव ऐसा हुआ कि विशाल मंडलाकार में स्थित हो गई इनकी चार मतलब चतुर्दर्शी हो गई, सब जगह देखने वाली हो गई। जैसे मैं इधर देख सकता हूँ, इधर देख सकता हूँ, सामने देख सकता हूँ, पीछे नहीं देख सकता, बिना गर्दन करे ऊपर नहीं देख सकता। तो इनकी जो दृष्टि है एक जगह भले ही देख रहे हैं, एक जगह इनकी गर्दन भले ही है, लेकिन इनकी चारों तरफ देख रही है। इनकी विशाल काय दृष्टि चतुर्दर्शी हो गई, ये कहना चाह रहे हैं ये। अपने मस्तक के पीछे से मैं, अब यही बात कह रहे हैं कि अपने मस्तक के पीछे से मैं राय घाट लेन में चलते फिरते लोगों को देख रहा था। जहाँ पर इनका आश्रम है तो वहाँ पर राय घाट लेन एक एरिया पड़ता है। कह रहे हैं वहाँ पर दूर चलते फिरते लोगों को भी मैं देख पा रहा था, और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहाँ देखा, सफ़ेद गाय को भी मैंने वहाँ देखा, जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जहाँ पर इनका आश्रम था वहाँ पर आ रही थी वह गाय। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुँच गई तो मैंने उसे ऐसे देखा मानो अपनी दो स्थूल आंखों से देखा हो। मतलब ये अलग ध्यान कर रहे, इनको एक अलग अनुभव, अलग जगह पर अनुभव हो रहा था आश्रम में। वो गाय जो है गेट पर थी, द्वार पर थी आश्रम के। इनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे वो अपनी स्थूल आंखों से ही उसको देख रहे हों, लेकिन वो सूक्ष्मता से सबको देख रहे थे। सूक्ष्म दृष्टि उनको, मतलब सूक्ष्म दृष्टि उनकी पैदा हो गई थी, एकदम चतुर्दर्शी दृष्टि, पारदर्शिता उनके अंदर आ गई थी। दीवार के पार भी देख सकते हैं क्या हो रहा है। आगे क्या कहते हैं, जब वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। यानी यही बात कह रहे हैं, जब वो दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं स्पष्ट उसे देख रहा था। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थीं। कह रहे हैं कि मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थीं। इनके कहने का मतलब ये है जैसे कि एक 2 घंटे की एक फिल्म होती है, मूवी होती है, वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ बढ़ा दी जाए, वो जो है 1 मिनट में ही फटाफट दिखा दे, लेकिन इनको सब चीज़ ऐसे दिखाई दे रही थी। अब उदाहरण के तौर पर एक ये पुस्तक है, जिसको ऐसे कर दें फटाफट तो पूरी पुस्तक एक बार में समझ आ गई। तो इनको इस तरीके से सब चीज़, सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं एकदम से मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट हो रही थी सब कुछ। फिर कह रहे हैं कि मेरा शरीर और गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श, पेड़ पौधे, धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते रहे जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। आगे कह रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है, सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला ये प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता था, फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। कह रहे हैं जैसे कि स्थूल चीज़ें हैं, ये कभी कभी प्रकाश धारण कर लेता था, सारी चीज़ें, स्थूल चीज़ें जो हम आसपास में देख रहे हैं, अपनी पेड़ पौधे हैं, मकान है, कुछ है, कभी प्रकाश रूप में परिवर्तित हो जाता था, कभी वो जैसे दिखते हैं स्थूल आकार से ऐसे दिखता था। मतलब ये खेल निरंतर चल रहा था। विलीन हो फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। प्रकाश और स्थूल आकार पर्याक्रम से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे।
मतलब सृष्टि का जो कार्य कारण सिद्धांत है उसको स्पष्ट कर रहे थे। कभी प्रकाश हो जाता था, कभी वो स्थूल दिखता था, कभी प्रकाश दिखता था, कभी स्थूल दिखता था। फिर कह रहे हैं मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर आनंद के समान, कह रहे हैं कि मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मतलब ये सब जो अनुभव हो रहा था उनको भीतर ही भीतर ऐसा आनंद, जैसे सागर बिल्कुल शांत होता है, अनंत सागर के समान, जो इस तरीके से आनंद उमड़ पड़ा, इतना आनंद था। और कह रहे हैं कि मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। ईश्वर का जो स्वरूप बताया उन्होंने अक्षय आनंद है, ऐसा इन्होंने अनुभव किया। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु है। कह रहे हैं ईश्वर का जो शरीर, एक प्रकार से ईश्वर तो निराकार है, सर्व जगह व्याप्त है। कह रहे हैं उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। कह रहे हैं कि मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, जितने भी शहर होते हैं, महाद्वीपों, पृथ्वियों, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। यानी वो इतने, उनकी जो बोध था वो इतना फैल गया था, इतना फैल गया था, वो सब, मतलब उस बोध में ही उन्होंने सारे सूर्यमंडल, तारामंडल यानी आकाश गंगाएं सबको अपने में समा लिया। रात में दूर से पड़ने वाले प्रकाश में शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड, यानी सारा ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सियां हैं, ठीक है, अरबों खरबों तारे हैं, समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था। और वाकई में जो व्यक्ति एकमिक हो जाता है, जीव और आत्मा का जो भेद है वो खत्म हो जाता है, जीव और परमात्मा का जो भेद खत्म हो जाता है, तो उसके लिए फिर ये चीज़ मायने नहीं रखती कि मैं मन हूँ या तन हूँ। वो अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, एक आकार की स्थिति हो जाता है। उसका बोध जो होता है, उसका बोध समस्त सृष्टि उसके भीतर होती है, समस्त इस, मतलब उसका बोध जो है सब जगह फैल जाता है। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला त्रिप प्रकाश उसके दूरस्थ किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा होता जा रहा था। वहां मुझे एक स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रकाश हो रहा था और वे अवर्णनीय प्रभामंडल से देदीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थीं। बारंबार मैंने उन सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयवत परिवर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज में विलय हो गए और फिर वह तेज महाव्योम बन गया। यानी करोड़ों करोड़ों जो विश्व थे, करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड थे, वो पारदर्शक तेज में विलय हो गए। यानी सृष्टि विलय हुई और प्रकट हुई। इस तरीके से उन्होंने ये अनुभव हुआ। फिर कह रहे हैं कि मुझे ये ज्ञान हुआ कि इस समस्त तेजों में ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञान भूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। परम आनंद में अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झंकार में प्रतिध्वनि होते सुन रहा था। देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब पूरा ब्रह्मांड का केंद्र जो था उनके हृदय में
हृदय में जो है हृदय में स्थित था, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। तो आज इसी वीडियो से आपसे विदा चाहूँगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही बहुत रोचक जानकारियाँ, बहुत संतों महात्माओं के अनुभव आपके द्वारा साझा किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।